डिफाइनिंग शो में किसने दिखाया है आखिर कमाल, कैसे टूटा है सबका सपना और क्या हुआ है इस कहानी के अंत में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे माधव, लकी, गोपाल और दोनों लक्ष्मण माधव के पिता के कहने पे शिमला आके एक पहाड़ी आदमी के घर में रहने लगते हैं, जो असल में माधव के पिता का पहचान वाला था। असल में दोस्तों, माधव के पिता उसके और उसके दोस्त के वक्त बर्बाद करने की आदत से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि वो 5 कोई अच्छा काम करे और अपना नाम कमाए, जो उन लोगों ने इतने सालों में कभी नहीं किया था। माधव और उसके बाकी दोस्त पहले गोवा में माधव के पिता के साथ ही रहते थे। गोवा में रहकर उन्हें कभी किसी चीज की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि उन 5 की बैठ के खाने की आदत की वजह से ही माधव के पिता ने उन सबको गोवा से शिमला 1 लाख के आसपास रुपए देकर भेजा था, ताकि वो शिमला में एक ट्रैवल एजेंसी खोल सके। असल में माधव के पिता की गोवा में एक ट्रैवल एजेंसी है। वहीं उन्होंने सोचा कि जब इन 5 को पता नहीं है कि आखिर उन्हें करना क्या है, तो उन्हें कहा कि जाओ और जाकर मेरी ट्रैवल एजेंसी की ब्रांच को शिमला में खोलो और उसे चलाओ। इससे तुम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके अलावा तुम लोग यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करोगे। हालांकि दोस्तों, उन 5 को ना शिमला भेजते वक्त माधव के पिता ने सभी को चेतावनी भी दी थी, और जिसका पालन न करना उनके लिए कल को कोई आफत ला सकता था। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि असल में ना माधव के पिता ने उन 5 को ये कहकर शिमला भेजा था कि अगर वो 6 महीने के अंदर एक ट्रैवल एजेंसी नहीं खोल पाते हैं तो उन्हें ना ही वापस गोवा आने की जरूरत है और ना ही उन्हें कांटेक्ट करने की जरूरत है। अब इसके अलावा जिस आदमी के घर में वो फिलहाल रह रहे हैं, उन्हें वहां से भी जाना होगा और वो सब फिर पूरे तरीके से अपने भरोसे शिमला में होंगे। माधव के पिता की ये बात 5 को अब काफी डरा रही थी, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि माधव के पिता के द्वारा दिए गए डेडलाइन में अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे। हालांकि उन्होंने जितने पैसे दिए थे वो सब उन 5 ने खाना और आराम करने में पहले ही बर्बाद कर दिए, और अब ना ही उन 5 के पास एजेंसी खोलने के लिए पैसे हैं और ना ही ज्यादा समय है। अब इन्हीं सब बातों की वजह से जब सब परेशान होकर घर के लिविंग रूम में बैठे थे, तो लकी की नजर एक पैम्फलेट पे पड़ती है, जिसमें किसी सिंगिंग कंपटीशन और उसमें दिए जाने वाले इनाम के बारे में लिखा होता है। दूसरी तरफ जब लकी के दिखाने पर सभी उस पैम्फलेट को गौर से पढ़ते हैं, तो उनके चेहरे पे नजर आ रही परेशानी पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि उस पैम्फलेट में 2 दिन के अंदर होने वाली एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में लिखा होता है, जिसमें सोलो, डुएट या ग्रुप कोई भी कैटेगरी में लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जीतने वाले को 10 लाख का इनाम भी मिलेगा, जिसके बारे में सुनकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जल्दी डिसाइड करने के बाद जब सब अगले दिन इस कंपटीशन के लिए फॉर्म को फिल करने जाते हैं, तो उन्हें एक दूसरा ग्रुप भी मिलता है जो उनका ओपोनेंट होने वाला है। उनका ओपोनेंट माधव, गोपाल, लकी और दोनों लक्ष्मण को चैलेंज करता है कि वो उन्हें इस कंपटीशन में हरा कर रहेगा, जिसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ये 5 भी कहते हैं कि वो ही इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं। दोस्तों, थोड़े बहुत टकराव के बाद वो 5 घर वापस आते हैं और अब ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस कंपटीशन को जीतेंगे, क्योंकि अब जिससे वो कम्पीट करने वाले हैं वो ग्रुप नेशनल चैंपियन है। यार, वो ग्रुप एक्सपीरियंस्ड है। इसके अलावा उन्होंने पिछले 4 बड़े सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। अब हम क्या करेंगे? लक्ष्मण यानी कि श्रेयस ने परेशान होकर कहा। और अब जिसपे गोपाल कहता है, अगर वो इतने फेमस हैं तो हमने उनका नाम क्यों नहीं सुना, और वो शहर के एक नॉर्मल कंपटीशन में पार्ट क्यों ले रही हैं, जब वो किसी नेशनल कंपटीशन में जा सकते हैं। गोपाल ने अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहा कि देखो, हम नहीं जानते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हमें बस खुद पे भरोसा करना है, उस कंपटीशन को जीतना होगा, वो भी किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि माधव के पिता की उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो उन्हें हमसे है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? ऐसा लक्ष्मण यानी कि कुणाल ने गोपाल से पूछा। देखो, ये सब मुझे नहीं पता, पर वो लोग वो नहीं है वो जो दिखा रहे हैं, ऐसा गोपाल कहता है। इसके बाद दोस्तों सब दिन भर की प्रैक्टिस करने के बाद सुबह करीब 10 बजे के आसपास वेन्यू पर पहुंच जाती हैं, जहां पे कंपटीशन हो रहा होता है। कंपटीशन शुरू होने में अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। तब तक वो 5 ना ग्रीन रूम में जाकर अपने गानों की प्रैक्टिस कर खुद को कंपटीशन के लिए रेडी कर रही होती हैं। उनके आसपास के लोग भी अपनी कॉस्ट्यूम्स जल्दी चेंज कर रहे होते हैं और थोड़ी बहुत वोकल एक्सरसाइज करते हुए ही सब दिख रहे हैं। वहीं तैयारियां करते करते कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और अचानक से कंपटीशन शुरू होने की अनाउंसमेंट होने लगती है। अब माधव, गोपाल, लकी और दोनों लक्ष्मण भी अनाउंसमेंट को सुनकर ग्रीन रूम से निकलकर बैक स्टेज के पास आते हैं, ताकि उन्हें बाकी के कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस दिख सके।
अब हालांकि दोस्तों जैसे ही वो बैक स्टेज की ओर बढ़ते हैं, उन पांचों का फिर एक बार ओपोनेंट ग्रुप से सामना होता है, जिन्होंने उन्हें बीते दिन चैलेंज दिया था। हालांकि वो पांच उन्हें देखकर कुछ कहते तो नहीं है, पर दोनों ग्रुप एक दूसरे को इवल लुक जरूर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थिएटर के ऑफिस से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा? एक 50 साल का आदमी ऐसा कहकर जोर से अपने सामने रखी एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़कर अपने दुख को प्रकट करता है। वहीं इस आदमी को सब मास्टर जी के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ उस आदमी के सामने एक लड़का खड़ा होता है, जिसकी उम्र करीब 23 से 24 साल के आसपास होती है। अपने चेहरे को नीचे झुकाए वो लड़का अपनी की हुई गलती स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने कंपटीशन के इनाम को 10,000 के बदले 10 लाख रख दिया है। अब मास्टर जी इस कंपटीशन के इनाम को 10,000 बनाए हुए थे। असल में मास्टर जी पिछले 1 महीने से काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से एक लीगल नोटिस मिला था, जिसमें कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में क्योंकि उनके इस थिएटर की लोगों के बीच रुचि कम हुई है, इसी वजह से सरकार ने उन्हें थिएटर को बंद करवा दिया था। एक मॉल खोलने का इरादा किया है। अब इसी वजह से सरकार ने उनके थिएटर को बंद करवाकर एक मॉल खोलने का इरादा किया है। असल में दोस्तों, अब मास्टर जी के दादाजी एक फेमस कथक डांसर थे, जिस वजह से उन्हें कला से प्यार था और वो हमेशा से ही एक थिएटर खोलना चाहते थे, जहाँ पे वो बाकी के कलाकारों को जगह दे सके। तो दोस्तों, अब आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।